रत्नेश जी रे चरणों में, केतेश्वर भगवान रे चरणों में और आप सब रे चरणों में। क्यों कहो के गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। वो आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। और वास्तव में मैं आप सब रो बहुत बहुत हृदय में आभारी हूँ कि जिला परिषद में आप रो आशीर्वाद हमारे साथ बढ़िया। पहली बार छात्र संघ रो अध्यक्ष बनियो 95 में, 2000 में जिला परिषद रो सदस्य रो चुनाव, और मने वो दिन याद है। जिला परिषद चुनाव में पहली बैठक मैं कनोडिया में करी। दादो सर रत्नेश जी अठे आशीर्वाद ले बैठक करी, मीटिंग करी और शानदार और ऐतिहासिक जीत हुई। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 6 सीटों हुई, 6 में 5 निरोध होगी। मारी सीट मारे चुनाव मैं क्यों मार मत बहुत बड़ो संकट आ गयो शायद। वे तो 5 निरोध है, रब सब मारे अठे जगह कांग्रेस वरिष्ठ लोग ला कि मैंने चुनाव हरा दे। लेकिन बड़ो भरोसो दादो साहब रत्ने जी रो उमर घुड़सवार मारे हाथे बही रहो। उन दिनों मैंने एक विश्वास में भरोसो कि वास्तव में जो हमारे लिए करना कुछ है, हार है जीत है, सब उन्हें पता है और मैंने किकर कामयाब करना है वो भी उन्हें ध्यान है। इन वास्ते दातारो आशीर्वाद मिली और उन दिनों मैंने एक विश्वास में भरोसो। तो जब कभी भी आगे जब मैंने मौको मिलियो 2003 में, तो मैं कनोडिया पुरोहित दादू सर रत्ना दादू सारे चरणों में नाम निर्माण करियो। और वैसे भी सेवट राज पुरोहित हमारा गुरुदेव है और दादा रे हाथे हाथे पूरे परिवार को आशीर्वाद आपरे बेटे ने मिले। वहां से अटू आशीर्वाद लेने जाऊं तो अपन कामयाबी मिले। एक विश्वास में भरोसा 2003 में शुरुआत करी, पछे तो इतो विश्वास हो गया कि मैं चाहे चुनावी सभाओं शुरू करूं, चाहे कोई आंदोलन की रूपरेखा बनाऊं या आंदोलन वास्ते कोई बैठकों कार्यक्रम करूं, तो शुरुआत अठू ज करूं। एक विश्वास में भरोसा। तो आज भी जब पंचायत राज का चुनाव आया तो मैं सबों पहली कनोडिया पुरोहिता शुरुआत, और वो भी प्रोग्राम में 5 दिन पहले नामांकन फार्म भरना हुआ 11 तारीख में। 11 तारीख ने मैं कार्यक्रम तय कर दियो और सब व्हाट्सएप में लगा दियो कि पंचायत मुख्यालय में मन बैठक करनी है। जो ही मारो कार्यक्रम व्हाट्सएप में लागो और दूसरे तीसरे दिन जो मारो कार्यक्रम है उन्हें सिर्फ तारीख चेंज कर पड़ी। कांग्रेस पार्टी भी कार्यक्रम वही लगायो। मन लगे है कि अब विश्वास की बात तो पछेरी है पर थोड़ी नकल करने लगे। अब मारो तो एक विश्वास है कि अटी स्थान माते आना शुरू हुई, पर हमारे विश्वास ला रहे हमारी नकल भी करने लग गया। भगवान के मामले में भी नकल कि बाबू सिंह जी अठो शुरुआत करे तो अपोरी करो। नकल में अकल सीखे। मैं कि भाई आप तो 70 साल राज करी, सन 1952 शुरुआत हूँ, एक ही परिवार में राज। चुनाव तो पहले भी हुआ। हमारा बड़ा भाई उमेश सिंह जी 2 बार चुनाव लड़िया, भाभी साहब 1 बार लड़िया। तो उन टाइम अगर विश्वास रहा तो शुरुआत करता तो मन था कि भाई वास्तव में विश्वास की बात है। पर अब ये सब स्थिति आपरे स्वामी है। इन वास्ते मैं तो आप सबरे चरणों में एक ही प्रार्थना करनी चाहूँ कि आप मैंने बहुत स्नेह दियो, बहुत कोट दियो, और जद कद भी कनोडिया में हाजिर हो तो बड़ी संख्या में आप सब बठे प्रधान मैंने दर्शन लाभ दियो, मैंने आशीर्वाद दियो। और आज भी देखो आप तो स्वागत सत्कार करियो, आशीर्वाद दियो, दर्शन लाभ दियो। मारो मैं आप सबरे चरणों में प्रणाम करना, आपने बहुत बहुत धन्यवाद दो, आप आभार व्यक्त करो। मंच मध्य विराजमान आदरणीय कमांडेंट साहब पोल सिंह साहब, बात बिल्कुल सही है कि लाला बार लगातार पंचायती राज का चुनाव 3 बार हुआ और चौथी बार चुनाव है। मैं भी पोल सिंह साहब ने बात करी, हमारी तरफ गांव के लोगों भी करी कि आप रिटायरमेंट और गांव की सेवा करो। वो कहे कोई पद माते आन राजनीति में आन सेवा नहीं, मैं गांव की सेवा यूं ही करो। आप चुनाव लड़ने वास्ते कभी सहमति नहीं दी, निस्वार्थ भावना गांव रे हित में काम और सेवा करता रहा। और मारख ने भी हमेशा गांव री पैर भी करी और निस्वार्थ भावना
खुद ही ढोणियों खुद रे परिवार वास्ते कभी कोई डिमांड नहीं रखी कि भाई हमारे अठे होना चाहिए, हमारे होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वास्तव में निस्वार्थ भावना से गांव हित में काम करने वाले आदरणीय पोल सिंह साहब, भैरू सिंह जी का तो कहीं बखान का हमारे कहने शब्द नहीं है। और वास्तव में मैं भैरू सिंह जी का मुरीद हूँ, मुरीद है नहीं, मुरीद कायल हो जाओ आदमी रो, और व्यवहार हूँ या हमारे कुछ और आदर्श गुणों। अब कई बार स्थिति है कि हमारे बहुत कोई नजदीक है, लाडलो है, तो मैं देखो हदी हमारे लाडलो है, दौड़े है, कनोडियो बीजेपी रो गट है, तो जिन्हें टिकट दे वो ही जीत। अब बैठे पहली बार भैरू सिंह जी साहब ने टिकट नहीं मिलियो, गाँव है भैरू सिंह जी ने चाहता, और गांव तय करियो सब बैठ कि गांव बीजेपी का गढ़ है, कांग्रेस को कभी वोट दिया नहीं, और कोई अगर निर्णय में गलती होती है तो पार्टी को बताएंगे और उसमें सुधार कराएंगे कि मैं बीजेपी रहा थे जो गांव कहे जो आप नहीं करना चाहिए, और गांव कहे जगह जीत वे थे ऊपर की टिकट पैराशूट भेजो तो वो जीते को। और पचे गांव तय करियो, भैरू सिंह जी ने कहो भैरू सिंह जी गांव बीजेपी रो है, मैं कांग्रेस ने कभी वोट दियो नहीं, आपको जिताएंगे लेकिन रहना आपको बीजेपी के साथ पड़ेगा। तो गांव के अनुसार भैरू सिंह जी ने हाँ करी, और पहली बार भी आपने बालेसर में आपने हमारे गुलाबा राम जी प्रधान साहब को वोट दिया और आप उप प्रधान बने। दूसरी बार भी मैं कहूँ हमारे वो लाडले वाली बात करी, मैं टिकट भेज दी उठे, आप लोग पधारिया, पर मैं देखियो टिकट मिलियो बस हम कहते हैं भाई हमें टिकट दियो थे जीतो। पर गांव ने वही बात दोबारा तय करी कि गांव हैंग टिकट मांगे बाबू सिंह जी, उन दियो नहीं, और भैरू सिंह ने पाछे वही कहो कि रहना बीजेपी के साथ है। भैरू सिंह जी को रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताया, 9 सीटों होगी, 1 निर्दलीय, और बड़े सारे मन में उठे तड़प रहा हूँ। एक दिन पहले रत्न दादो सर जागण, मैं रात रोड जागण में आयो, एंड गुरु जी आगे हम आगे मैं माफी मांगी, मैं कि भाई हमारी गलती हुई, और गुरुदेव रे चरणों में माफी मांगनो, मैं माफी मांग के हम कहो बाबू सिंह जी, हमने भैरू सिंह जी को पहले ही तय कर दिया था कि आप जीतोगे बीजेपी के साथ रहोगे। अब जब बाड़ेसर में ऐसी परिस्थिति बनी तो पूरा गाँव उठे आ गयो, कटी भैरू सिंह जी कटी गुमराह नहीं हो जाए। गाँव ने कहा भैरू सिंह जी अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया मैं गाँव में जाऊँ थे जोधपुर हमें जाती पते मैंने ओढ़ मत दीजिए। भैरू सिंह जी के नहीं ओढ़ वाली जरूरत रखो नहीं, मैंने गाँव जीता है तो वोट भी गाँव कहीं उठ दे, हमारी मर्जी नहीं दो, ये हकीकत बात कह रहा हूँ मैं। और भैरू सिंह जी ने सबको यूं आश्चर्यचकित कर दिया, पूरा बाड़ी खड़ो तो सब लास्ट समय में 15-20 मिनट कम पड़िया रहा हम हाथ हिला आराम वोट दे के भाई ये वोट मैं बीजेपी को दिखाया, और मोरा प्रधान बढ़िया। और भैरू सिंह जी को फिर हमने, आपकी डिमांड नहीं थी कि वो प्रधान बनाना, लेकिन ये तो मोटो ऐसा करियो तो मैं नहीं, अब हक भैरू सिंह जी का है तो प्रधान बना। भैरू सिंह जी प्रधान बने, उस दिन हम भैरू सिंह जी कायल हुए, मुरीद हुए। वास्तव में आदमी बड़े निष्ठावान है, गांव का कभी बुरा किया नहीं, हमेशा भला ही किया, भला ही सोचा, आपस में न लड़ाया कभी किसी को, आपस में कुछ हुआ तो बैठा कहीं समझौता कराया। मैं यो में गुण देखियो, और इन बातों में वास्तव में तय कर दियो कि गलतियों तक लारे होगी, अनुभव हुए, धीरे धीरे काम करो दोनों, गलती हुए तो अनुभव भी हुए। इन बात से अब सब जगह तय कर दी कि जितना भी पंचायत समिति का वार्ड है वह वार्डों में अब मैं कौन जाऊँ, मतलब देख संयोजक पार्टी प्रभारी भेजे बारों वे सब जाए गाँव सब कार्यकर्ताओं ने बैठ कर और उठाऊँ जो सर्व समिति नाम हो पार्टी भेजते, बस अभी पार्टी को ऊपर टिकट भेजी तो बात अलग है, बाकी अपर तरफ वो ये गाँव पर पार्टी को हमने नाम भैरू सिंह जी का भेजा कि भाई ये निर्णय हुआ, और पार्टी ने भैरू सिंह जी को उम्मीदवार बनाया, और ये गांव का फैसला था, हमें भी फैसला आपने करना है। और भैरू सिंह जी साहब ने तो लगातार कोई ऊपर दोनों वाली जोक बने नहीं लगे वो तो मैं आप हाथ में है तो नहीं कर। तो आपका फैसला मेरे लिए सिरोधारी है, आपने भैरू सिंह जी के नाम से फैसला किया, जीत उसी दिन हो गई। तो अब ऐतिहासिक
ऐतिहासिक जीत भैरू सिंह जी हुए इन वास्ते आपने चरणों में मैं प्रार्थना करने वास्ते आज आप रिकॉर्ड वोटों भैरू सिंह साहब ने जीता। वास्तव में करोड़िया पुरेतान गांव भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और मारो मानना है, मेरे दिल में एक विश्वास और भावना है करोड़िया ही तो मैंने मान सम्मान इज्जत दी इन वास्ते मैं मानूं कि कनौड़ियों मारो गाँव और कनौड़ियों को भी ये लगता है कि बाबू सिंह हमारे गाँव रहे थे। इन वास्ते मैं आपके चरणों में विश्वास दे रहा हूँ, जो भी गलती भूल कहीं काम कमी पेशी रही होगी उन वास्ते गुरुदेव मैंने माफी दे और आगे वास्ते मैं आपने विश्वास और भरोसा दे रहा हूँ। आने वाला समय आपका है, 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, मान रहे हो ना आप? चुनाव से पहले अगर पार्टी ने ये मैंने जिम्मेदारी दी तो मैं आपको एक ही अर्ज करूं कि इस बार चुनाव से पहले करोड़िया सामूहिक रूप से गांव की मांगे मुझे लिख के दी। चुनाव से पहले सर्वसहमति से कि भाई हमारी इस गांव की ये मांगे हैं, अगर वो अगले 5 साल के कार्यकाल में नहीं हो तो फिर मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई आदर्श गांव और विकसित गांव बने तो कनौड़िया बने, मैं ये ईमानदारी से कहता, ये भावना पहले भी थी अब भी है। प्रयास करिए कि तो कौम हो सके वो है आप और धके मैं कौम भिड़ो, क्योंकि मैं करता तो हम ही करूं। पहले आप आशीर्वाद हो मन मजबूती दी कलम हमारे हाथ में ही इन वास्ते काम करियो। अगर हमें करूं तो आप मांगो तो हमें करूं, तो वो एक वक्त और समय गंवाओ नहीं और अगलो वक्त और समय आप गंवाओ नहीं। इन वास्ते हमारी तरफ मैं प्रयास करूं कि विकास में कोई कमी नहीं रहे। बस ये तो ही निवेदन करनी चाहूँ आप सब कि जकी बात आदरणीय पोल सिंह साहब कही कि वास्तव में एक सिद्धांत मिले, एक विचारधारा मिले और अपरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में मिले। भारतीय जनता पार्टी इन से मिले इन देश की मजबूती, भारतीय जनता पार्टी सीमाओं की मजबूती, देश विकसित की करवे, विश्व गुरु की कर बने, पूरे विश्व रो शिरोमणि की कर बने, अठेरी जनता विकसित की करवे, जनता होरी की करवे, आ भावना है। इन वास्ते आप सब लोगों महसूस करियो बेटा, इस कमल पे मोर लगाने पर आज देश की कर मजबूत हो आप लोगों क्यों तक कड़ी बीजेपी की 2 लोकसभा में सीटों, लेकिन जदों इन हिंदुस्तानी जनता रो बीजेपी ने आशीर्वाद मिलियो है। देखो इन हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल रही और आम जनता री यूं चिंता करे अपर देश रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान रो प्रत्येक नागरिक हमारे परिवार हो भाई, मेरा परिवार। अब की अबामत कितनी मोटी अबकी आई कोरोना री, आदमी मिलने डरने लाग खने आन बोलो भाई कहीं ठकाई हो, हाथ मिलाना बंद कर दिया, भेड़ा बहन जीवना बंद कर दिया, मतलब कई स्थिति कर दी इन कोरोना के आपे कभी महसूस नहीं करी। पहली लहर आई, दूसरी लहर बहुत खतरनाक आई और दूसरी लहर ऐसी आई कि लोग तड़प रहा हाँ बिना ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, टूसलीविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा। हमें तो याद होगा एकड़ा इंजेक्शन है, लोग पया लियो उबा के की करी करने पया किता साव जता लो लेकिन जोन बचाओ, पर ऑक्सीजन नहीं। अब ऐसी विपत्ति समय में देश को बचाना मोदी जी के लिए बहुत चिंतित विषय था और उन्होंने तय किया कि मेरे हर नागरिक को बचाओ। और विदेशों में ऑक्सीजन होती, हिंदुस्तान की ऑक्सीजन कम पड़ रही थी। आप मोहनों को पहली बार आपने दृश्य देखा कि टैंकर मैंने रोड में टैंकर बह तो देखियो, हवाई जहाजों मैंने मिनट सफर करता देखिया, लेकिन पहली बार उन हेलीकॉप्टरों में हवाई जहाजों में गैस टैंकर पहली बार देखिया। हवाई जहाज में टैंकर चाड़ दिया गैस रहा और जो 1 महीने में आता था वो 1 दिन में आए और 2 दिन में स्थिति संभाल ली और हिंदुस्तान के लोगों की जान बचाई। तो जान ही नहीं है, जान नहीं है तो हम नहीं है। तो ये तो सब मतलब आपने और क्यों धके है। आज मैं आपने कह सकूं कि कोई अवतारी है या ईश्वरी शक्तियां काम करे। धारा 370 आंदोलन खुद नरेंद्र मोदी जी करता, जिला मुख्यालय माथे बैनर लगा धरनो देता कि 370 धारा हटनी चाहिए। अब देखो ईश्वर ने आशीर्वाद दियो
कि जका खुद मौन करता कि हाथ धारा हटाओ, भगवान उन्होंने कलम दे दी और जैसे ही कलम दी 370 धारा हटाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आरोप लाग तो जरूर कि बीजेपी वालों का मुद्दों है राम मंदिर, ये कभी राम मंदिर बनाएंगे नहीं। कांग्रेस लोग पूछता कि राम मंदिर कब बनेगा, तारीख बताओ। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि मुद्दा नहीं, और कैसे उन्होंने निर्णय करे क्या करे वो तो वही जानते हैं। लेकिन वर्तमान जो आज यहाँ विराजमान है राम के वंशज, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के हम सब वंशज हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना शुरू हुआ और 3 साल में पूरे विश्व की सबसे बड़ा कोई मंदिर बनकर तैयार होगा और इस हिंदुस्तान की कोई राष्ट्रीय धरोहर के रूप में तैयार होगा तो हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होगा। तो राम जी को मंदिर बन रही हो। अब मैं मोदी जी के बारे में कई मतलब कितना है, सारा सोशल मीडिया पे है ज्यादा। अब कोई आजकल में सब लोग हो आप कमल लोग फूल माता को वोट दे रहा हूँ, ये मोदी जी को मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी 1 लाख देश ने विश्व गुरु नहीं बना सके। मोदी जी की पार्टी मजबूत हुई तो मोदी जी मजबूत हुई, मोदी जी मजबूत हुई तो देश मजबूत हो। ये हकीकत बात है, इस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए। इन वास्ते अपने कमल माथे मोर लगान मोदी जी ने हमें मजबूत करा। स्थितियां सब अपर हामी है। कांग्रेस सरकार युवाओं ने भी धोखा दे रही है, किसानों ने भी धोखा दे रही है और अपने आप ने भी धोखा दे दी। चुनाव पहले ही लोगों ने बहकाया कि अगर हमारा राज आएगा तो हम युवा बेरोजगार हैं उनको 3500 रुपए का भत्ता देंगे। कनौड़िया गांव में किसी युवा को भाई 3500 रुपए भत्ता मिला हो तो हाथ खड़े करो भाई। मरा दिया अच्छा पता कहो कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करें। केसीसी को भरी अगर कांग्रेस ने संपूर्ण कर्जा माफ किया हो तो आप नहीं तो आपे वे 27,000 रुपया 2 हेक्टर मोदी जी की योजना होती फसल मुआवजा योजना, मैंने इस गांव में आकर रोकड़ पैसे बांटे नहीं बांटे आप बताओ। करोड़ों रुपए 13 करोड़ रुपए गांव, हमारे गांव में 13 करोड़, आपके गांव में करोड़ रुपया। और ओपे उन्हें बहुत तरीके हूँ अटे गिरदावरी रिपोर्ट करावता, हमारे कार्यकाल में हर साल मुआवजा होता। अब वो मुआवजा भी आपके आना बंद, देने वाले कौन? मोदी जी। पर यहाँ पर रिपोर्ट भी ये सरकार नहीं बना के भेज रही है, कहते सरकार का पैसा है मुआवजे का। रिपोर्ट नहीं बना के भेजे तो मुआवजा है कैसे? वो आना बंद हो गया। पचे कहो कि संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, कौन? राहुल गांधी जी ने कहा, अशोक जी घोटो हिलायो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन हो गए, जैसे कोई 10 की गिनती ही कार्य वे भी कर्जा किसानों ने माफ करिया थी। वास्तव में मने बहुत दुख और पीड़ा इस बात रही है। गांव की जनता कहीं था, एक तो उन्होंने बढ़िया वोल्टेज की बिजली मिली, एक और ट्रांसफार्मर जल जाए तो हाथों हाथ पास बदल दे। अपन ने भैरू सिंह जी नियम बनाया, बहुत घंटे में आपका ट्रांसफर बदलेंगे। हमारे कार्यकाल में एक भी शिकायत हमने आने दी। अब तो 1 महीने 15 दिन समय लगता है, उसके पीछे भी कहते हैं चौथ वसूली करते हैं, उसके बगैर ट्रांसफर मिलता भी नहीं है। थोड़ा सामान लो तो भी वो भी स्थितियाँ ये है। चौथ वसूली का, नारियल चढ़ाने का सिस्टम अब ये बहुत बड़ा चल रहा है और किसानों को बेवजह हमारे राज्य में परेशान नहीं। हमने कहा भाई ऐसे विजिलेंस मत। किसान अन्नदाता है, धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, वो भ्रष्टाचार नहीं करता इसलिए और न चोरी करता है। बेवजह आप विजिलेंस करके उनको परेशान नहीं करो। मैं विजिलेंस नहीं होने दूं, लेकिन जब से कांग्रेस का राज आया है बिजली विभाग वालों ने किसानों को खूब परेशान किया, खूब विजिलेंस से करी, ये भी आम जनता को पता है। अब इन बातों कहीं हुई कि सिर्फ विधायक की मॉनिटरिंग हुए कि भाई बिजली और पानी